So, hi guys, welcome back. Cricket between 22 yards, but what a stunning morning. सुबह सुबह उठे तो ऑलरेडी दो विकेट डाउन था ऑस्ट्रेलिया और एक विकेट जैसे मार्नस लाबुशेन वो आउट हो चुके थे. बट द बिग स्टोरी ऑफ द डे इज end of the 5 wicket ऑस्ट्रेलिया वॉज लीडिंग ट्रेलिंग बाय जस्ट 48 रन. 48 रन की ट्रेलिंग थी. इंडिया 48 रन के लीड में था और जसप्रीत बुमराह इंजर्ड होके बाहर गए थे. जसप्रीत बुमराह इंजर्ड होके बाहर गए. स्टैंड इन कैप्टन विराट कोहली बने और 48 रन की लीड थी. मेरा ऐसा लग रहा था कि चलो बुमराह नहीं है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को 40 रन से ज़्यादा की लीड नहीं देनी चाहिए. बट बुमराह नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि मुश्किल हो ऐसी चीज़. बट एंड रिजल्ट क्या आया? हम इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 4 रन की लीड ली है. तो हम 40 रन की लीड कंसीड ना करने की बात कर रहे थे. अब देखो ये डिफरेंस होता है. पिछले मैच में रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की. लास्ट विकेट के लिए कितने 91 फॉर 6 के बाद में कितने रन बन गए, राइट? और यहाँ पे विराट कोहली ने वही कैप्टनसी की विदाउट बुमराह एंड 48 रन्स की जब लीड थी तो मैं कह रहा हूँ 44 रन्स में 5 विकेट्स उनके डाउन कर दिए. तो टेल को कैसे आउट करना है? रोहित शुड लर्न इट फ्रॉम विराट. मैं तो कहूँगा अगर मुझे नहीं लगता मिस्टर फिक्सेड विराट कोहली है, बट अगर है तो इंडिया का फॉर्चुनेट है कि अगले 3-4 साल विराट कोहली अगर कैप्टनसी करते हैं. मुझे नहीं लगता वो करेंगे, बट इट इज़ अ फैक्ट. सो हाउ डू यू सी द मॉर्निंग? मॉर्निंग वॉज वेरी गुड. आज सुबह में कल बुमराह ने सबका अलार्म लगा दिया था लास्ट ओवर लास्ट गेंद पे कि भाई कल सुबह देखना तुम. और वैसे ही हुआ. आए बराबर मानस लाबुशेन गए. उसके बाद सैम कॉन्स्टेंस ने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, बट वही है सिराज ने एक ही ओवर में दोनों को निपटा दिया. एक तो वो जो भारत के मुंह में आ रहा था हर बार ट्रेविस हेड टुल्ला, और ये सैम कॉन्स्टेंस. उसके बाद तो जो हुआ आखिर के 40-45 रन में जो भारत ने किया, इज सच ए गुड जॉब. मतलब ऐसे ही टेल को निपटाना चाहिए. और ये विराट कोहली ने पहले जितना भी टाइम टेस्ट क्रिकेट में कैप्टन रहा था उसने एक तो मेक श्योर किया था कि टेल आ गई कि 40-50 रन के अंदर ऑलमोस्ट 90-95 टाइम्स निपटा देता था. तो जो भी अपनी फील्डिंग लगाना हो, जैसे बॉलर यूज़ करने हो, तो इसमें क्या है कि देखो टेल वो विकेट पे भी डिपेंड करता है. विकेट अगर जैसे ये स्पाइसी विकेट था 40-50 रन ले लो. 5 विकेट्स 40-50 रन गुड इनफ. और अगर ये मान लो थोड़ा सा अच्छा विकेट हो तो 100 रन. जैसे गुड टू बैट ऑन लाइक मेलबर्न जैसा विकेट हो, 5 विकेट के लिए 100 रन बनवा दो आप. लेकिन ऐसा नहीं हो कि लास्ट विकेट 50 रन बना के जा रहे हैं. ये तो है ना. ऑब्वियसली यहाँ पे भी अब वो फील्डिंग वो तब लगती है जैसे इंडिया के लिए उन्होंने लगाई, पैट कमिंस ने लगाई वो फील्डिंग. आज भी विराट ने वो वाली फील्डिंग नहीं लगाई थी, लेकिन उसने ऑफ पूरा भर के रखा. लेग में बाउंड्री पे मैन रखे कि तुम मारो लेग में, और ऑफ साइड में बॉलिंग हो रहा था. तो अगर वो पुल करके पीछे लेके आएंगे तो इन दैट केस एज लग के जाने का है, थर्ड मैन पे या फिर आउट हो जाएगा. और किस तरीके से एज लगे हैं भाई, किस तो लगे हैं. हर एक प्लेयर को एज लगा के आउट. तो ये मतलब जो कैप्टेंसी जो माइंड है, ब्रेन तो टेस्ट मैच में हमेशा गंभीर ने भी वही क्या है कि अगर सब टेस्ट क्रिकेट को बचा के रखा है तो वो विराट कोहली ने बचा के रखा है आज तक. मतलब जब से विराट कोहली आया है. तो ये देखो ये टोटल देखो रोहित शर्मा व्हाइट बॉल का सबसे बढ़िया कैप्टन हो सकता है. रिकॉर्ड को देखे तो विराट भी व्हाइट बॉल के बेकार कैप्टन नहीं थे, बट उन्होंने टाइटल नहीं जीता. ना आईपीएल जीता, ना T20 वर्ल्ड कप, ना ओडीआई वर्ल्ड कप, ना आईसीसी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जाके हार गए. हाँ, बट वो सब नहीं हुआ. दैट्स टेकन. बट विराट कोहली जो है एज ए कैप्टन इन अ टेस्ट क्रिकेट इज टॉप मोस्ट. मतलब मैं कहूँगा शुरू से लेके अब तक जितने कैप्टन हुए हैं, रिकी पॉन्टिंग वो उनकी टीम वैसी थी, उनको निकाल दें तो अगर कैप्टनसी रिकॉर्ड्स देखें विराट कोहली हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन. मतलब बेन स्टोक्स उसके बाद में पीछे से आ रहा है. ऑब्वियसली उसका विन रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, लेकिन टीम भी तो कैसी थी, कैसी टीम को उसने आगे करके इंग्लैंड को जीतने की राह पे लेके गया. तो बेन स्टोक्स वो भी विराट कोहली को अपना आइडल मानता है एज फार एज टेस्ट कैप्टनसी इज कंसर्न. वो तो सही है. सो अभी देखते हैं. अभी तो भारत आ गया होगा शायद खेलने. और जो हमने कल बात की थी प्रसिद्ध कृष्णा की, तो सबने देख लिया कि उसका जो हायम एक्शन है एकदम पर्टिकुलर लेंथ पे चलता है. तो वही मतलब सबको पता था, बट टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि फर्स्ट मैच हर्षित राणा को दे,
दूसरा मैच फिर आकाशदीप वापस आए, 3 मैच खेले। हर्षित राणा मेरे को लगता है इसलिए खेला पहले क्योंकि वो थोड़ा एक तो एग्रेशन लेके हाँ। आता है। मुझे फर्स्ट टेस्ट और- मैच में हर्षित राणा की बॉलिंग में बहुत अच्छा ज्यादा लगा। फ्लॉज नहीं लगे, नहीं, बट सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत ज्यादा रन लैक दिए, ऑफ एक्सपीरियंस लगा वो लगा। और ठीक है, उसके बाद में अपने ने टीम ने आकाशदीप ने खेला, आकाशदीप अच्छा को खेला। खिलाया और आकाशदीप वुड ऑलवेज बी लाइक, मेरा मानना है कि अगर नेक्स्ट जनरेशन अगर हमें देखनी है तो आकाशदीप कैन रिप्लेस मोहम्मद शामी है। ऑब्वियसली हैज टू लर्न अ लॉट, बट मोहम्मद शामी को आकाशदीप टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट ही कैन चेंज। हाँ, और टेंडम में बॉलिंग कर सकते हैं टेंडम में दोनों। कर सकते हैं। मतलब आकाशदीप अगर आगे आता है, निकल के अपने आप को प्रूव करते करता हैं है। तो बुमराह के लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट हैंड हाँ। आकाशदीप हो सकते हैं। एंड जिस तरीके की परफॉर्मेंस आज प्रसिद्ध कृष्णा ने दी दिखाई है। है, तो अगर भाई सिराज साहब। को हमें ड्रॉप करना, ऑब्वियसली सिराज ने आज सिराज ने एक्सेप्शनली बढ़िया बॉलिंग आज वो पुराना सिराज दिखा है कि जिस लिए विराट कोहली ने उसको लाया था टेस्ट क्रिकेट में। ही बोल्ड अंडर विराट कोहली हाँ, as वो तो है। देखो ये आप बॉलर को चलाना मैं कैसे है आपको वो एक रोहित सिंपल शर्मा- क्वेश्चन हाँ। पूछता हूँ उसके बारे में। पर्थ टेस्ट मैच और इस टेस्ट मैच के बीच में जो सिराज ने बॉलिंग की है वो घटिया बॉलिंग हुई। वो घटिया थी, सच में घटिया तो थी। मेरे को क्या लगता है कि उसका यूज जिस तरीके से हाँ, होना चाहिए use। था वो सही नहीं हुआ। वो सही नहीं हुआ, वो तो सही। वो दिख ही रहा है कि आज जैसा उसने आज की बॉलिंग की है, जैसे एक ही ओवर में 2 निपटा दिए। अगर वो नहीं चलता तो आज भारत 100 रन के अभी ट्रेलिंग पे होता, मतलब लीड पे होता। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। मतलब वो दोनों भी बैट्समैन ऐसे हैं हाँ। कि लो स्कोरिंग मैच में दे कैन बी अ डिफरेंस। हाँ, लाइक वो मैच को क्या है लेके कि जाए बुमराह ने भी लेके बोला जाए। उसमें हाँ। कि 10th नंबर के बैट्समैन की तरह खेल रहे हैं, रन उतने ही बनाए जितने बुमराह ने बुमराह बनाए, ने और बनाए। बनाए भी उसी तरीके से जैसे बुमराह ने बुमराह ने बनाए। बनाए। तो वो क्या है कि अगर जो आउट नहीं हो, एज लग के चौके जाएंगे तो उसमें बॉलर कुछ नहीं कर सकता। आप बाउंड्री पे फील्डर लगा दोगे तो आउट कैसे करोगे? हाँ। तो बॉलर और कैप्टनसी वहां पे लो स्कोरिंग मैचेस में ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में क्या है कि ऐसे प्लेयर को अगर वो गलती से टाइम से आउट उनको नहीं किया, जैसे ट्रेविस हेड और कॉन्स्टेंस दोनों भी इस तरीके के बैट्समैन, इनको टाइम से आउट नहीं किया तो दे कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम हाँ, वो रन ये उस तरीके के बैट्समैन है। तो दोनों भी उस तरीके के बैट्समैन हैं। और वही कल का एक और मीम आया था कि भाई आंख से मत खेल कॉन्स्टास, बहुत ही अच्छा मीम था। बट ये समझ में नहीं आया मुझे कल उसने क्यों किया ऐसा। देखो वो उनका देखो टारगेट, देखो मैं उस चीज को गलत नहीं मानता। वो विकेट गिर गया तो हम सब लोग उस चीज को सेलिब्रेट हाँ। कर रहे हैं और वी आर इंडियंस, वी शुड सेलिब्रेट दैट। बट अगर इंडिया का कोई प्लेयर होता और वहाँ पे मैं कॉन्स्टेंस के बारे में बोल रहा हूँ कॉन्स्टेंस की ही बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्स्टेंस की ही बात कर रहा हूँ मैं कि अगर इंडिया का भी कोई प्लेयर बैटिंग कर रहा होता और दिन का आप आयो 3 ओवर हो गए, 1 ओवर और खेलना है, तो वो हम ट्राई करेंगे कि 1 ओवर ना हो यार, कल सुबह फ्रेश आके खेलें। तो वो ट्राई कर रहे थे कि बुमराह अपनी 2 बॉल डाल के चले जाए और नया ओवर ना हो, और बुमराह ट्राई कर रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी 2 बॉल डाल देता हूँ, 1 मिनट बचता है, तो 1 मिनट जब बचता है ना तो आप नया ओवर शुरू कर सकते हो। नहीं, ओवर आप फास्ट शुरू तो आप फास्ट का भी कर सकते हो, और टाइम निकलने के बाद पूरा मिनट हो गया उसके बाद में यू कैन नॉट, लाइक 5:30 का टाइम है, 5:29 पे आपने ओवर फिनिश कर दिया, तो 1 ओवर आप किसी से भी करवा सकते हो, फास्ट बॉलर स्पिनर आप करवा सकते हो, क्योंकि वो जो गेम का जो स्टार्ट टाइम होता है वो उसके बाद ओवर शुरू नहीं हो सकता, इट्स दैट वे। तो उस वजह से, और विकेट आ जाता है तो भी फिर उसको स्टंप्स दे देते हैं। तो वो एक रीजन था कि वो नहीं चाहता था कि कोई एक आउट हो, तो इस वजह, और हमारा टारगेट था कि 1 ओवर करवा दे, क्या पता प्रेशर में आउट हो जाए। तो वो, लेकिन वो नेक्स्ट बॉल पे जो विकेट आया उसके बाद तो देखने जैसा मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे को नहीं याद मैंने बॉलिंग देखने के लिए कब सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के बैठा। आप कितने बजे उठे आज सुबह? मैं सच में 5 बजे उठा हूँ। सच में 5 बजे उठा हूँ कि भाई देखिए इनका, और उठते से ही विकेट चली गई। सो देखो कुछ न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी मार्केट में कि हार्दिक पांड्या, बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को चैंपियंस ट्रॉफी का कैप्टन बना सकती है, ओडीआई कैप्टन बना सकती है, पता नहीं क्या क्या। उन सब चीज़ों पे आज रेस्ट दे दिया है रोहित शर्मा ने। लंच टाइम में आके उन्होंने क्लियरली बोला है कि मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैंने टीम के हित में अपने आप को स्टेप डाउन किया। तो वुड उसको पूछा गया कि ऑप्ट आउट किया कि रेस्ट दिया गया कि ड्रॉप किया गया। 3 वर्ड सर्कुलेट हो रहे, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने स्टैंड डाउन किया है। दैट मीन मुझे लगता है कि टीम में बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म नहीं दे रहा हूँ तो मैं शुड स्टेप डाउन। टीम में बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स नहीं हो सकते। दैट मीन ही इज टारगेटिंग समबडी एल्स जो आउट ऑफ फॉर्म है। तो वो एग्जांपल दे रहा है कि मैं आउट हुआ हूँ, अगली बार जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी आउट कर सकता हूँ। इट इज दैट वे।
तो उसमें आपको कौन सा लगता है, कौन कौन से प्लेयर्स? नहीं, विराट कोहली की बात हो रही थी वहाँ पे। विराट कोहली की बात हो रही थी। मुझे नहीं लगता विराट कोहली की बात वो करेगा। मुझे लग रहा है कि वो दो जनों को एड्रेस कर रहा था। बोला गया है विराट कोहली ही की बात होती है अगर बिटवीन द लाइंस कोई बात हो रही है, अदरवाइज वो यंगस्टर्स के बारे में सीधा भी बोल सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे गिल और पंत के बारे में बात कर रहा था, विराट कोहली को नहीं बोलेगा वो, मुझे ऐसा लग रहा है। बट वो उसके मन में है। सबसे पहले ये जो और एक स्टैट आया है कि जसप्रीत बुमराह ने अभी तक इंडिया के साइड से आउट ऑफ द इंडिया एक टेस्ट मैच में सब मतलब सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लिए, 32 विकेट्स। ही इज एक्सेप्शनल। मुझे लगता है ये सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाला जसप्रीत बुमराह। हाँ, ऑब्वियसली अगर ये सीरीज ड्रॉ होती है तो इन दैट केस मैन ऑफ द सीरीज शुड बी बुमराह को जाना चाहिए। और अगर ऑस्ट्रेलिया भी जीतता है तो मैन ऑफ द सीरीज तो यही है, मतलब जाना ही चाहिए। वो डिजर्विंग है, देता है वो नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं। राइट। तो जसप्रीत बुमराह एक्सेप्शनल, जो बॉलिंग की है उसने, बॉलिंग से तो उसने हर बार परफॉर्म किया। आज कैप्टनसी में भी किया है, पहले 5 विकेट उसने और फिर लास्ट के 5 विकेट्स इन एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह। आई मीन दैट इज अ वरीसम साइन। कैसे देखते हैं आप जसप्रीत बुमराह लास्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे? वो तो ऑन द कार्ड्स था, बस एक दिखने की जरूरत थी क्योंकि 4 टेस्ट मैच कंटिन्यू खेल रहा है, वर्कलोड है, उसका एक्शन ऐसा है कि उसके बैक पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो वो तो कार्ड्स पे था। बट वही है कि पिछले मैच में वो 22 25 ओवर कर रहा था। नहीं तो ये गलती है ना कैप्टन। हाँ, ये तो गलती है, बट इतना ओवर बॉल मत करवाओ। वो बोल रहा है लास्ट में, भाई साहब अब दम नहीं लग रहा नहीं लग रहा। तो बट आप ये भी तो सोचो कि इंडिया वो ठीक है उसके, बट इंडिया की तरफ से फिर विकेट लेने को कोई था ही है ना। आज विकेट उन्होंने लिया है ना, कौन लगाया है? देखो वो उसमें ना आज लगाया का इसका मतलब क्या है कि आप उनसे विकेट क्यों नहीं लेके पाए? वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो कैप्टनसी का जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है। कैप्टनसी गलत है ना। आपने अपने एक प्लेयर को अगली पूरी इनिंग के लिए एब्सेंस करवा दिया। हाँ। अब देखो ये प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है बुमराह एब्सेंस के अंदर भी पिछली बार टेस्ट में जीता हमने, लेकिन इस बार एब्सेंस सिर्फ नहीं है, आप 10 प्लेयर हो गए। हाँ। आपका वो चौथा बॉलर ही नहीं है। पॉइंट ये नहीं है कि बुमराह है कि नहीं है, आपका चौथा बॉलर। उसकी जगह चलो हर्षित राणा भी होता तो एटलीस्ट देयर वुड बी सम होप कि रोटेशन कैसे करना है, हमें रोटेशन कैसे करने को। अब नीतीश रेड्डी है आपके पास, शानदार रोटेशन किया है विराट कोहली ने। इस चीज को हमें डिस्कस करना चाहिए। एक एंड पे सिराज और बुमराह को दो ओवर का स्पेल दिया और एक तरफ से नीतीश रेड्डी को बोला तू सिर्फ इस एंड से बॉलिंग कर, और नीतीश रेड्डी ने ओवर डिलीवर किया। जितना उससे पूछा उससे ज्यादा उसने डिलीवर किया। ही डिलीवर्ड ओवर। सो नीतीश रेड्डी एक्सेप्शनल विद द बॉल, ही मेड व्हाट ही डिड। बट बुमराह वो एक वरीसम साइन है डेफिनेटली। और रोहित शर्मा ने जिस तरीके से, बहुत ही बढ़िया वो कैंडिड चैट था। मुझे लगता है कि वो चैट, मैं पर्सनली ऐसा मानना है कि वो चैट टीम और ड्रेसिंग रूम से ज़्यादा अपने ब्रांड्स के लिए था। जिस ब्रांड्स के लिए वो एडवर्टीजमेंट करते हैं उनके लिए था कि हाँ भाई मैं रिटायर नहीं हूँ, मुझे पेचेक आता है, ब्रांड वैल्यू कम मत करना। इट वाज दैट वे। तो बाकी ड्रेसिंग रूम में तो ये जो कमेंट्री बॉक्स में तो आजकल जो गंद मची हुई है ना, मतलब जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोले जा रहा है। अभी मैं संजय मांजरेकर को सुन रहा था, ने क्या गंदा बोला है कल। ईशा गुआ इस तरीके की, चलो 1-2 बार देखते हैं, इट लुक्स गुड, बट उसके बाद में इट कम्स लाइक नॉर्मल, तो नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए ये सब चीजें। मतलब ठीक है, बहुत सारे लोग सुनते हैं, किड्स मेरे जैसे, मैं अभी क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं बच्चा था तब भी क्रिकेट देखता था, तो ये सारी चीजें आई मीन दे शुड थिंक ऑफ इट। इस तरीके से उन सब चीज़ों के बारे में उन्हें नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट इट इज। लायन और बॉलैंड टाइमली उनको आउट किया। स्कोर कार्ड देख लेते हैं, किसने कितना और किसने कितने विकेट्स लिए, कितने रन्स बनाए। इंडिया की बैटिंग शुरू होने वाली है, हम लंच टाइम के बाद, टी टाइम के बाद में बात कर रहे हैं। और लबुशेन जो कॉन्स्टास 22 रन्स और वो एज गुड एज बुमराह। ख्वाजा 2 रन्स, लाबुशेन 2 रन, स्मिथ 33, ही वाज लुकिंग टू गुड, सुपर गुड लग रहे थे वो। और उनको जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट कर खिलाया है, मतलब ट्रेविस हेड 4 रन बनाए, वेबस्टर ने बहुत बढ़िया इनिंग खेली, मतलब फर्स्ट उनका मैच था, आउट ऑफ द ब्लू आया। और उसका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट 37-38 का एवरेज है, 5200 कुछ तो भी रन है। मैं ऐसा मानता हूँ जो विकेट जो रन्स बने हैं इंडिया ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। देखो डिफरेंस देखो, आज पूरे दिन धूप आ रही थी, कल इंडिया ने जब बैटिंग किया था तब ओवरकास्ट कंडीशन थी। तो इंडिया के 183 जो रन्स बने थे, या जो भी रन्स बने थे फर्स्ट इनिंग में, मैं यही कह रहा हूँ, कल अगर भारत बॉलिंग करता ना, इनको 150 के अंदर भी ऑल आउट कर सकते थे। बट चौथी इनिंग के अंदर अब
अब वो मैंने देखना 4 से पड़ेगा 5 कि मैचेस, wicket 4 ऐसी से ही 5 रहेगी। बॉल ऐसे देखे जो टप्पा खा के इधर उधर गए। हाँ। तो मतलब क्रैक्स है, अंडर द ग्रास क्रैक्स क्रैक है, वो इंडिया खुलेंगे को अभी। इंडिया को देखना पड़ेगा कि आज का जैसे 40 ओवर बचे हैं, आज के दिन 2 या 3 विकेट से ज़्यादा विकेट दिए भी ना जाए और कल का कम से कम टी टाइम तक खेले। तो ये इतना टाइम ज़्यादा स्पेंड करने टाइम का ज्यादा देखना करो, चाहिए क्योंकि इंडिया आज का को, दूसरा ही और दिन है। 250 से 300 रन का टारगेट देने का ट्राई करना चाहिए। 250 टू 300 का टारगेट देने का, 4 रन तो ऑलरेडी बने हुए हैं आपके। 4 रन तो आपको पहले से मिले, बट और अभी इस इनिंग में मुझे जिम्मेदारी लगता है कि विराट कोहली बीइंग कैप्टन ही विल प्ले एक्सेप्शनल नॉक, बिकॉज व्हेन ही इज कैप्टन ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। ही इज अ लीडर, ही इज नॉट अ कैप्टन। एज ऑफ नाउ ही इज ए स्टैंडिंग कैप्टन। स्टैंडिंग कैप्टन, बट लीडर तो वो हमेशा ही होता है टीम में। हाँ। कि रोहित शर्मा भी होते हैं, ऑब्वियसली वो उनको सजेशंस Input लेने देते हैं रहता है। नहीं लेने हैं वो पूरा उन पे है, बट ही गिव्स द इनपुट। बट अब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है बल्लेबाजों की। उनको मतलब बहुत ही समझदारी से बैटिंग करनी होगी, क्योंकि और एक पहला चौका एकदम से मार पूरा चुका है। शेल में नहीं जाना चाहिए। हाँ, पूरे shell में शेल नहीं में नहीं जाओ। जाए, अपना नेचुरल गेम खेले। अभी इस इनिंग में नेचुरल गेम खेलने की जरूरत है। एटलीस्ट आज के टी टाइम तक तो मतलब 80 क्या 30 तो हो ही गया। अभी जब तक डे स्टम्प्स नहीं होता तो एटलीस्ट कितने ओवर बचे हैं? 40 ओवर्स बचे हैं, 40 मुझे लगता है overs। 35 ओवर्स होंगे। 35 35 ओवर्स overs, खेलने का देखना 100 चाहिए। 2 run, से भी ज्यादा विकेट्स नहीं जाने 100 चाहिए। 120 रन वुड बी मोर देन इनफ। मेरा तो ऐसा मानना है कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल आज पूरे दिन टिके, क्योंकि एक तरफ से स्टंप्स रोकना और दूसरी तरफ से चार्ज करना बहुत जरूरी है। तो ये दिस इज फॉर द डे। बाकी मैं ये इनिंग ब्रेक के बाद में आज वीडियो डालते हैं, और आपके लिए जो भी आप लाइक कीजिए, जो भी आपके सजेशंस है उनको कमेंट बॉक्स में कीजिए, दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिलेगी। चलिए, गुड बाय गाइस।